भाई एचएससी के द्वारा बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको करेंगे। कल की वीडियो में हमने भाई 3 टॉपिक को किया था और आज हम 4th टॉपिक करेंगे जो कि क्या है, पादप जगत। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन भाई एचएससी के द्वारा पूछे गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से। तो क्वेश्चन क्या है भाई, भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। यहाँ पे क्या पूछा है भाई, भारत का पूछा है, ना कि हरियाणा का, ये ध्यान रखिएगा, भारत का। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, क्या आएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है भाई, कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम ने लुम्बो न्यू फेरा गार्टन। भारतीय संविधान सभा ने 1950 में इसको चुना था। जो राष्ट्रीय चिन्ह है भाई, कैलाश स्वागत है ना। और यहाँ पे इनके वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं। राष्ट्रीय जो पक्षी है वो कौन सा है भाई, मोर है। राष्ट्रीय जो पशु है रॉयल बंगाल टाइगर है। राष्ट्रीय जो फल है वो आम है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है भाई, बरगद है। तो ये जितने भी यहाँ पे फैक्ट बताए गए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। राइजोबियम स्थिर करता है किस चीज को भाई, नियन को, नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को, या फिर आर्गन को। तो इसका जो आंसर है, शशि गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका भी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, किस चीज को करता है भाई, नाइट्रोजन को। किसको करता है भाई, नाइट्रोजन को। देखिए राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो मिट्टी में पाया जाता है। यह नाइट्रोजन को स्थिर करता है और पौधों के ग्रहण योग्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट आपकी स्क्रीन पर लीजिए भाई। 53 क्वेश्चन। जब संतान की उत्पत्ति एक अकेले जनक द्वारा युग्मज निर्माण के साथ या बिना होती है तो प्रजनन को डैश कहते हैं। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो आप इंग्लिश में देख लीजिएगा, है ना। अलैंगिक आएगा, लैंगिक आएगा, प्रालैंगिक आएगा या परलैंगिक आएगा। जब संतान की उत्पत्ति एक अकेले जनक द्वारा युग्मन निर्माण के साथ या बिना होती है तो प्रजनन क्या कहलाता है भाई, अलैंगिक कहलाता है। बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है भाई बीजांड। क्या है भाई, बीजांड एक छोटी संरचना है जो डंडल के माध्यम से बीजांड जुड़ी होती है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, चारों ऑप्शंस को देखिए ध्यान से और फिर जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है। ये जो क्वेश्चन है भाई 2021 में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है ना। क्या रहेगा इसका आंसर, ऑप्शन डी आएगा भाई। बिल्कुल करेक्ट है भाई कैलाश, वेरी गुड। ओके, फ्यूनिकलस एक महत्वपूर्ण संरचना जो पौधों में बीज उत्पन्न करने की प्रक्रिया में क्या होती है भाई, शामिल होती है। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से किस फल में एल्ब्यूमिनस बीज पाए जाते हैं, आम में, सेब में, पपीता में, नाशपाती में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, बताइए भाई। और इस बीज का अन्य नाम क्या है ये भी बताइएगा, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी। बिल्कुल करेक्ट है भाई, पपीता। देखिए पपीता। और द्विबीजपत्रीय बीजों को प्रकार में कितनों में वर्गीकृत किया गया है भाई, 2 में किया गया है। किस में किया गया है, 2 में। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए हैं। जो अरंडी है, सूरजमुखी है, रबड़ है पपीता, कपास, सरसों आदि एल्बुनियस बीज के क्या है भाई, उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रे न्यूटन प्लांट का उदाहरण है, ककड़ी, प्याज, गाजर, मूली। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, इनमें से कौन सा न्यूटल, है ना, प्लांट का उदाहरण है। तो कौन सा है भाई, ककड़ी, कुकुम्बर। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। ओके, बिल्कुल। जबकि प्याज हो गया, गाजर हो गया, मूली, ये लंबे दिन के पौधे होते हैं। सुबह और शाम के बीच प्रकाश की अवधि समाप्त होने के समय को फोटो पीरियड या फिर दिन की लंबाई के रूप में क्या किया जाता है भाई, संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है भाई, किस प्रकार में अंडाशय थैलेमस पर सर्वोच्च स्थान रखता है। तो बताइए भाई कहाँ पे रखता है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, मेसोगिनी पर, पेरिगिनी, या फिर हाइग्रोमीटर, या फिर एनिनोमीटर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई। सोनू, जय श्री कृष्णा। क्या आएगा, हाइग्रोमीटर। क्या रहेगा भाई इसका आंसर, लीजिए 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। देखिए भाई थोड़ा सा वहां पे ये दे रखा था, है ना। क्या है भाई, हाइपोगनी अंडाशय थैलेमस पर उस स्थान पर रखता है, अन्य पुष्प भाग इसके नीचे होते हैं। हरे पौधों द्वारा PAR
पकड़ की प्रतिशत कितनी है? 10 से 20 आएगी, 50% आएगी, 80 आएगी, या फिर 2 से 10% आएगी? तो बताइए भाई कितना परसेंटेज ऑफ PR कैप्चर बाय ग्रीन प्लांट इज, है ना, कितनी भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई 2 से 10%। कितनी भाई? 2 से 10%। देखिए हरे पादकों द्वारा PAR पकड़ की प्रतिशत कितनी भाई? 2 से 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 2021 में आया हुआ है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। इरविनिया कारोटोवोरा के कारण क्या होता है? तो बताइए भाई क्या होता है? यस्टर येलोज, सॉफ्ट रोट, या फिर क्राउन गोल, या फिर फॉरेस्ट सोयल? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? गौर फरमाइएगा, चार ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और फिर इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? सॉफ्ट, है ना, रोट। पादक रोगजनक प्रजाति इरविनिया कैरोट्रा वोरा एक टैक्सोन है। इसकी वजह से पौधों में कौन सा रोग हो जाता है भाई? टहनियों में सड़न रोग, जिसे दूसरे भाषा में क्या कहते हैं भाई? टहनियों में सड़न रोग होता है। अलैंगिक सूत्र शब्द कैसे व्याख्यित किया जाता है? तो बताइए भाई किस प्रकार से व्याख्यित किया जाता है? ये जो क्वेश्चन है HSC के द्वारा भाई 2 बार पूछ लिया गया है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? एक गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र नहीं है, एक गुणसूत्र जो लिंग सूत्र है, सभी DNA एक व्यक्ति में हाजिर और वंशानुगत जानकारी की आधारभूत इकाई। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? ये भाई बायोलॉजी है भाई, बायोलॉजी है भाई कैलाश। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई? ए आएगा। देखिए इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे तथा पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? बताइए कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ए या बी? देव स्वागत है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? प्रकाश संश्लेषण की दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं भाई? ऑक्सीजन। क्या आएगी भाई? ऑक्सीजन। डी किसका करेक्ट बता रहे हो भाई सोनू? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। देखिए पौधे ना अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। इस क्रिया में पौधे पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 तो ग्रहण करके करके अपना भोजन बनाते हैं। इस दौरान पौधे ऑक्सीजन को वायुमंडल में मुक्त करते हैं। ठीक है, ध्यान रखो भाई, इतना इजी क्वेश्चन गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा? और जो मुश्किल है वो ठीक कर रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? 62, गौर फरमाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरल एम्बेल पुष्पक्रम का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर है, बिल्कुल भाई कोई जल्दी नहीं है भाई, रिलैक्स, जस्ट चिल। ओके, बिल्कुल आराम से सोच समझ के जवाब दो, है ना। प्याज आएगा, सौंफ आएगा, धनिया आएगा, या फिर गाजर आएगा, है ना। गलती में जल्दबाजी में हमें जो आते हैं ना वो क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। जो आते हैं ना उस पर बिल्कुल थोड़ा बहुत टाइम दिया करो, है ना। उस पर तो बिल्कुल देना चाहिए। ये नहीं है कि हमें आता है और कॉन्फिडेंस नहीं होना। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? लीजिए देखिए, पुष्प अक्ष पर फूलों की व्यवस्था को पुष्पक्रम कहते हैं और सरल अम्बेल पुष्पक्रम का उदाहरण क्या है भाई? प्याज है। क्या है भाई? प्याज है। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है क्या आएगा? ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फूल का सबसे बाहरी चक्कर जो बाह्य दल से बना होता है डैश कहलाता है? तो बताइए जो फूल है उसका जो बाहरी चक्कर है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? दल पुंज आएगा, बाह्य दल पुंज आएगा, या परी दल पुंज, या फिर पुष्पीय? तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी। क्या कह रहे हो भाई कैलाश? गोले गल्द भरे जा रहे हैं, किस में भरे जा रहे हैं भाई? हाइड्रा में कौन से प्रकार का प्रजनन दिखता है? बताइए भाई, जो हाइड्रा है उसमें कौन से प्रकार का प्रजनन दिखता है? ठीक है, मुकुलन आएगा, विखंडन आएगा, पुनः उत्पादन आएगा, या फिर खंडन आएगा? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए। इस प्रकार से बिल्कुल करेक्ट है भाई देव, वेरी गुड, है ना। देखिए हाइड्रा किस चीज का भाई? सिलेनेट्रा से संबंधित है। यह प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूप से करता है। नेक्स्ट है भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ जल्दी होती है? तो बताओ भाई कहाँ जल्दी होती है? पीले प्रकाश में, सफेद प्रकाश में, लाल प्रकाश में, या फिर अंधेरे में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सी।
क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल करेक्ट है, लाल प्रकाश में, बिल्कुल करेक्ट है भाई, लाल प्रकाश में। देखिए ध्यान रखिएगा, देखो प्रकाश संश्लेषण 400 से 700 nm के मध्यम होता है। यह बैंगनी नीले और बैंगनी नीले लाल रंग में सबसे अधिक होता है। ओके, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है भाई? यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, है ना, साइंस में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? नमक है, ग्लूकोज है, पानी है, या फिर खनिज है? तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? पानी आएगा। क्या आएगा? पानी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है भाई, बहु भुणता का सर्वाधिक अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो बताइए भाई कौन सा है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, यानी कि ये लगा लीजिए, बहुगुणता को, है ना, एक बीज से एक से अधिक गुणों की उपस्थिति के रूप में क्या किया जाता है भाई? परिभाषित किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? क्या बता रहे हो? ओके, ठीक है भाई, पानी दिख गया भाई। देव यूजर स्वागत है भाई आपका भी, है ना। इसका जो आंसर है ना क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा, शिमला। ध्यान दीजिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? शिमला मिर्च आएगा भाई। क्या आएगा? शिमला मिर्च। इस प्रकार से नेक्स्ट है भाई, पत्तों के सूखने और पीलापन के लिए किस प्रकार के कीट जिम्मेवार होते हैं? तो देखिए क्या है भाई, पत्तों के सूखने और पीलापन के लिए किस प्रकार के कीट जिम्मेवार होते हैं? पत्तों के सूखने और पीलापन के लिए काटने वाले, घुन, गरजने वाले, चूसने वाले, या फिर सोने वाले? तो इसका जो है बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, इसका आंसर क्या रहेगा? सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी, बिल्कुल लीजिए भाई, एचएससी के द्वारा भाई पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, एथ्रोफोल क्या है? बताइए एथ्रोफोल क्या है? लीजिए भाई चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, इसका जो आंसर है क्या आएगा? एथ्रोफोल क्या होता है? गौर फरमाइएगा, कुछ पौधों में क्लैक्स और कोरोला के बीच थैलेमस का इंटरनोड लंबा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, कुछ पौधों में एंट्रोसियम और गाइनोसियम के बीच इंटरनोड, और कुछ पौधों में बाह्यदल और गाइनोकिस के बीच इंटरनोड, या कुछ पौधों में पंखुड़ियों और एंडोसियम के अंटरनोड। इसका जो आंसर क्या बता रहे हो भाई? डी बता रहे हो भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए आएगा। ओके, एंथ्रोफोल क्या होता है भाई? लीजिए भाई इस प्रकार से आइए पढ़ेंगे। देखिए, एंथ्रोफोल पुष्प डंठल का एक रूप है जो कैलिक्स और कैरोला के बीच अंतराल के बढ़ने से उत्पन्न होता है, और कोरोला पुने क्या है भाई? पुष्प केसर और स्त्री केसर को धारण करता है। हरे पौधे, देखिए क्या है भाई, हरे पेड़ पौधों को डैश भी कहा जाता है, स्वयंपोषी, विषमपोषी, उपभोक्ता, या फिर मेहतर? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, जो हरे पेड़ पौधे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल स्वयंपोषी। नेक्स्ट है भाई, पौधों में डैश प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं? तो बताइए भाई, जो पौधे हैं उनमें डैश प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं, कौन करते हैं? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? माइट्रो कोडनिया, राइबोसोम, या फिर डिस, क्या बता रहे हो भाई? बी बता रहे हो। बिल्कुल, इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है भाई, राइबोसोम आएगा। क्या आएगा? राइबोसोम, बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पौधों में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता? ठीक है, इनमें से कौन सा कारक पौधों में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता? पानी, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा का रंग? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कलर ऑफ सोयल, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन डी आएगा। लीजिए भाई इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर 73 पौधों के डैश के रूप में नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं? नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्राइड ऑक्साइड, ड्राई नॉट क्या है भाई? सॉरी, ड्राई नाइट्रोजन। ठीक है, पौधे डैश के रूप में नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं, तो किसके रूप में करते हैं भाई? नाइट्रेट। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। किसके रूप में भाई? नाइट्रेट के रूप में। ओके, लीजिए भाई देखिए, पौधे सीधे नाप प्रयोग करके नाइट्रेट के रूप में किस प्रकार भाई? ये पूरी प्रोसेस है। देखिए, पौधे वायुमंडल और मृदा से उपस्थित नाइट्रोजन का सीधे प्रयोग करने में असक्षम होते हैं। राइजोबियम जैसे जीवाणु जो पौधों की जड़ों में सहजीवी संबंध के रूप में रहते हैं, इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलते हैं, जिससे पौधे अपने क्या भाई उपयोग में लाते हैं। बिल्कुल ओके। चलिए भाई, ऊंचे पौधों में देखिए, ऊंचे पौधों के पत्तों में
ऊंचे पौधों के पत्तों में संवेदन डैश के माध्यम से होता है, रंध्र के माध्यम से, डंठल के माध्यम से, क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से या फिर रितिकाओं के माध्यम से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऊंचे पौधों के पत्तों में। इसका क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा भाई। ओके, रंध्र ऊंचे पौधों के पत्तों में, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टोमेटा के माध्यम से होता है। एक विस्तृत परिवार वृक्ष जो पीढ़ियों के पारिवारिक संबंधों को रेखांकित करता है, डैश कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, बताइएगा। एक विस्तृत परिवार वृक्ष जो पीढ़ियों के पारिवारिक संबंधों को रेखांकित करता है, डैश कहलाता है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, वंशावली। क्या कहलाता है भाई, बिल्कुल कैलाश, वेरी गुड, वंशावली, बिल्कुल भाई, है ना देव। देखिए वंशावली एक विस्तृत परिवार वृक्ष है जो पीढ़ियों के पारिवारिक संबंधों को रेखांकित करता है। नेक्स्ट है भाई, पादपों की उत्पादकता और वितरण बाहरी रूप डैश पर निर्भर है, जल, तापमान, मृदा, प्रकाश। तो बताइए भाई किस चीज पर निर्भर है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 76 का जो आंसर है क्या रहेगा भाई, जल। क्या आएगा भाई, जल। सी नहीं आएगा भाई, क्या आएगा, जल आएगा, है ना। देखिए पौधों की उत्पादकता और वितरण जल पर निर्भर करता है, किस चीज पर भाई, जल पर। नेक्स्ट है भाई, प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किसका कार्य है, किसका कार्य है भाई, है ना, पत्ते का, फल का, मूल का या फिर तने का। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, गौर फरमाइएगा। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से, ए बिल्कुल करेक्ट है भाई, पत्ते का। किसका है भाई, पत्ते का। लीजिए इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पत्ते का कार्य है। पौधों में क्लोरोफिल मुख्यतः पाया जाता है, जड़ में, फल में, पत्तियों में, तने में। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, है ना, पौधों में क्लोरोफिल मुख्यतः पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई, पत्तियों में। कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में। देखिए प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड कितने यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो क्लोरोफिल है भाई उसी को देखिएगा प्रणहित और हरी लवक बोलते हैं। और एक ये प्रोटीन युक्त जलित जटिल रासायनिक यौगिक है और हरे रंग के होने के कारण यह वर्ण, देखिए यह वर्णक पत्तों के हरे रंग होने के कारण है। कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, जल, ऑक्सीजन। तो 79 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आएगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। ग्लूकोज कैसे बता रही हूँ भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। गौर फरमाइएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। क्लोरोफिल और प्रकाश ऊर्जा की सहायता से पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित होता है। इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा, ओके। जल्दी उभरते पौधों का विकास तेजी से होता है भाई, देखिएगा गौर फरमाइएगा। जल्दी उभरते पत्तों का विकास तेजी से होता है क्योंकि कोशिका विभाजन और कोशिका इजेफा, पौधों की अविकसित वृद्धि या तेजी से प्रकाश संश्लेषण का होना या फिर बाहरी वातावरण का कम दबाव। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। जल्दी उभरते पत्तों का विकास तेजी से होता है, बिल्कुल भाई ए आएगा, ठीक है। कोशिका विभाजन और कोशिका इजाफा के कारण उस, देखिए उष्ण शुष्क जलवायु से अनुकूलित पत्ता होता है, बड़ा और पतला, बड़ा और मोटा, छोटा और पतला, छोटा और मोटा, उस शुष्क जलवायु। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, छोटा और क्या होता है, पतला होता है। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई तीनों ने, बिल्कुल वेरी गुड भाई। ओके, लीजिए भाई, किन पौधों को बाईलैटरली सिमेट्रिकल भी कहा जाता है, रेगुलर और जैगमोफ्रिक या फिर एसिमेट्रिकल या फिर एक्टिनोमॉर्फिक। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ध्यान से देखिए फिर जवाब दीजिएगा, है ना भाई। अजीब अजीब नाम है, ठीक है। तो इफ यू डोंट माइंड अगर मेरी टंग स्लिप होगी हो, तो इसका जो आंसर है बिल्कुल हुई है, आई नो, बट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किसका कार्य है। प्रकाश संश्लेषण से देख लो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट है भाई, कर लीजिएगा भी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किसका कार्य है, ये जो क्वेश्चन है दोबारा पूछा गया है, किसका है भाई, पत्ते का। किसका है भाई, पत्ते का।
पहले भी कर चुके हैं इस प्रकार से, देखिए यहाँ से पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये भी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है 2021 में। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड पौधों द्वारा बनाया जाता है? लैक्टोस, स्टार्च, राइबोस या फिर माल्टोस। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई, सी आएगा सी। ठीक है, क्या है भाई? स्टार्च। ओके, पॉलीसेकेराइड पौधों द्वारा बनाया जाता है माध्यम से, देखिए क्या है भाई, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से वार्षिक रूप से जैव मंडल में लगभग कार्बन स्थिरीकरण की मात्रा कितनी है? 4 × 10⁵ kg, 4 × 10⁻20 kg, 4 × 10⁻13 kg, 4 × 10⁻10 kg। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। सी, वेरी गुड भाई, 4 × 10⁻13 kg, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सोरोसिस का उदाहरण है? तो बताइए भाई कौन सा है? सेब है, नाशपाती है, आम है या फिर कटहल है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में देख लीजिएगा, है ना। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, कटहल, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, है ना। कटहल के अलावा देखिए अनानास, सतूत, इसी में आदि आते हैं। ओके, वर्नालाइजेशन क्या है भाई? 1 मिनट दीजिए, है ना। पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। वर्नालाइजेशन को किस उपचार द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ध्यान से देखो चारों ऑप्शंस को, फिर जवाब दीजिएगा। वर्नालाइजेशन एक क्या है भाई, जिसके द्वारा पौधों को लंबे समय तक भाई कम ताप या ठंडे में रखकर फूल खिलने के लिए भाई क्या किया जाता है, उसे क्या किया जाता है? प्रेरित किया जाता है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई, क्या आएगा? ऑप्शन बी। ओके ओके, देखिएगा ध्यान से। वर्नालाइजेशन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधों को लंबे समय तक कम ताप या फिर ठंड में रखकर फूल खिलने के लिए भाई प्रेरित किया जा सकता है। इसके बाद पौधों में तेजी से फूल आने लगते हैं। और इसी प्रक्रिया को भाई, है ना, करने के लिए किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? और ये ध्यान रखिए, पादप हार्मोन है जो तने की वृद्धि में मदद करता है। इससे पौधों में तेजी से फूल भी आते हैं। ओके, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई। लीजिए देव, है ना। C4 पौधों की मिजोफिल कोशिकाओं में प्राथमिक CO2 ग्राहिकों का नाम बताइए भाई। C4 क्या है भाई? C4, है ना, पौधों की मिजोफिल कोशिकाओं में प्राथमिक CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, है ना। लीजिए भाई कैलाश, इसका जो आंसर है क्या रहेगा? बी। सूरजमुखी अब अपरारोपण के डैश प्रकार का एक उदाहरण है। जो सूरजमुखी है अपरारोपण के एक डैश प्रकार का उदाहरण है। सीमांत या फिर मुक्त केंद्रीय या फिर शीर्षकीय या फिर आधारीय। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, आधारीय। कैसा है भाई? आधारीय अपरारोपण का। वह राजमा किस्म चुनिए जो बैक्टीरियल ब्लाट रोग प्रतिरोधी है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वह राजमा किस्म चुनिए जो बैक्टीरियल ब्लाइट रोग प्रतिरोधी है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? हिमगिरी, पूसा कोमल, पूसा सदाबहार, पूसा सवर्णीय। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? बी आएगा, क्या आएगा? बी, पूसा कोमल। क्या है भाई? पूसा कोमल राजमा की एक ऐसी प्रजाति है। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति प्रजनन का तरीका नहीं है? ठीक है भाई, बताइएगा कौन सा नहीं है। तरीका पूछा, कौन सा नहीं है? क्राफ्ट करना, लेयरिंग, बुआई, काटना। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? है ना, ऑप्शन डी आएगा भाई, क्या आएगा? डी, काटना। क्या है भाई? काटना। गौर फरमाइएगा, वनस्पति प्रजनन का तरीका नहीं है। ओके, देखिए काटना वनस्पति प्रजनन का तरीका नहीं है, बाकी सारे इसके तरीके हैं भाई। निम्नलिखित में से एक सही कथन को चुनना है। लीजिए 4 कथन है आपके सामने, इसका आंसर बताइए क्या आएगा? सही कथन कौन सा है? परपोषी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समपोषियों पर जीवन यापन के लिए निर्भर रहते हैं। बिल्कुल भाई, ठीक है, यही बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देखिए यही बिल्कुल क्या आएगा भाई? करेक्ट है। लीजिए इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा देखिए भाई, परपोषी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समपोषी पर निर्भर है। उदाहरण देखिए, घास, हिरण, पौधों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 93,
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश के अवशोषण के लिए क्या जिम्मेवार है? तो बताइए क्या कौन जिम्मेवार है भाई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश के अवशोषण के लिए? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, क्लोरोफिल आएगा। क्या आएगा भाई? क्लोरोफिल, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, पत्तियों के माध्यम से वनस्पति प्रवर्धन किसमें होता है? पत्तियों के माध्यम से वनस्पति प्रवर्धन किसमें होता है? ओके, ठीक है भाई, क्या हुआ? बिल्कुल भाई, वाई नॉट, है ना। पत्तियों के माध्यम से वनस्पति प्रवर्धन किसमें होता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? क्या है भाई? ऑप्शन डी आएगा। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, फटाफट करते हैं। चलिए, एक लैंगिक पुष्प के लिए निम्नलिखित में से एक उदाहरण पपीता है, गुड़हल है, सरसों है या फिर मटर है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? एक लैंगिक, है ना, पुष्प के लिए उदाहरण कौन सा है भाई? पपीता। क्या है? पपीता, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए इस प्रकार से, है ना, एक पुष्प जिसमें या तो नर प्रजनन भाग या फिर मादा होते हैं, एक लैंगिक पुष्प कहलाते हैं। और इन्हें भाई अपूर्ण पुष्प भी कहा जाता है। इसके उदाहरण पपीता, नारियल, तरबूज और शहतूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जो छुई मुई की पत्तियों के लिए संवेदी है। एक पौधा होता है भाई छुई मुई का, जैसे आप छुओगे, है ना, उसके पत्ते क्या हो जाते हैं भाई? है ना। देखिए इसका जो आंसर है क्या आएगा? स्पर्श, ऑप्शन डी रहेगा भाई, बिल्कुल, टच, है ना। देखा होगा भाई, देखिए मैंने तो बिल्कुल टच करके देखा है और बहुत कम मिलता है भाई। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल डैश के लिए प्रयुक्त होता है? अच्छा भाई, प्रकाश संश्लेषण का अवशोषण, जल अणु का अपघटन या कोई कार्य नहीं, CO2 का अपचयन। तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल डैश के लिए प्रयुक्त होता है? किस चीज के लिए भाई प्रयुक्त होता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बी आएगा, जल अणु का अपघटन। ओके, गौर फरमाइएगा, क्या आएगा भाई? जल अणु का अपघटन। कार्बोहाइड्रेट पौधे में किस रूप में भंडारित होता है? तो बताइए भाई, माल्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन या फिर ग्लूकोज। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कार्बोहाइड्रेट पौधे में किस रूप में भंडारित होता है? स्टार्च। ओके, किस रूप में होता है भाई? स्टार्च, बिल्कुल करेक्ट है ना। लीजिए भाई इस प्रकार से, बिल्कुल, अगर डिटेल से पढ़ना चाहें तो रोक के पढ़ सकते हो, ठीक है। किसी में क्या बता रही हूँ भाई? पहले भी तो स्टार्च बताया था, पहले में भी तो स्टार्च ही बताया था शशि जी, ठीक है। पहले में तो स्टार्च बताया था, पहले में क्या बता दिया बताइए? निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं है? ओके, बताइए इनमें से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं है? क्या है भाई? 97 वाले में क्या बता दिया? 97 वाले में, हाँ, और इसमें क्या बता दिया भाई? यहाँ पे देखो, एक मिनट रुकिएगा भाई, है ना, एक मिनट दो भाई। 97 में क्या बता दिया? देखो भाई, इसमें क्या था? 97 में प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल डैश के लिए प्रयुक्त होता है। किस चीज के लिए होता है भाई? इसका आंसर क्या बताया था मैंने आपको? क्या बताया था? जल अणु का अपघटन के लिए, ठीक है। देखो, हरित लवक के अंदर उपस्थित ग्रेना में क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश की सहायता से पानी के अणु को हाइड्रोजन और हाइड्रोलिक्स आयनों में विभाजित करता है और मुक्त हाइड्रोजन आयन फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं और हाइड्रोक्लिक्स आयन संग्रहित होकर पानी और ऑक्सीजन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये क्या है भाई? है ना, कौन सा क्वेश्चन है भाई? एक मिनट रुकिए, इसमें क्या था? है ना, कार्बोहाइड्रेट पौधों में किस रूप में भंडारित होता है? स्टार्च के रूप में होता है। लीजिए भाई नेक्स्ट, दोनों ही बिल्कुल ही अलग वो हैं भाई, क्वेश्चन भी अलग है, स्टेटमेंट भी अलग है, ठीक है। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन देखो भाई, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं है? ओके, नहीं कोई नहीं, कोई क्लियर कीजिए भाई शशि, ठीक है। हो सकता है मैं आप जो कहना चाह रही हूँ मैं नहीं समझ पा रही हूँ, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, क्या आएगा? डी, बिल्कुल भाई। ओके, देखो, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण और प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, बिल्कुल करेक्ट है। और कार्बन ऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट का अपचयन, ओके, है ना। इसने पूछा था कौन सा नहीं है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। नेक्स्ट है भाई, छिद्रों को खोलने और बंद करने की क्रिया
डैश के द्वारा की जाती है। तो बताइए भाई किसके द्वारा की जाती है? रंध्र, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल या फिर गार्ड कोशिकाएं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ध्यान दीजिए, छिद्रों को खोलने और बंद करने की क्रिया डैश के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? है ना, गार्ड कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा भाई? गौर फरमाइएगा, लिख लीजिए भाई। छिद्रों को खोलने और बंद करने की प्रक्रिया रक्षक या फिर गार्ड कोशिकाओं की सक्रियता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है भाई, उस पौधे या समूह का नाम बताइए जिसके पौधे न बीजीय होते हैं और बहुवर्षीय, सदाबहार और काष्ठकीय होते हैं। तो बताइए भाई उस पौधे समूह का नाम, है ना, जिसके पौधे नग्न बीजीय होते हैं और बहुवर्षीय, सदाबहार, काष्ठीय होते हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कितने हैं भाई? ठीक है, अभी तो देखिए पता नहीं कितने हैं, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए फिर बताती हूँ भाई। इससे भाई कम से कम 130 क्वेश्चन है भाई। कितने हैं? 130 क्वेश्चन है। और अब हम कौन से पे हैं? 101 क्वेश्चन पर हैं। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा भाई। ठीक है, जिम्नोस्पर्म पौधे नग्न बीजनी होती हैं। इनके साथ ही बहुवर्षीय, सदाबहार, काष्ठ के प्रकृति के होते हैं। इस समूह के पौधे ऐसे बीज उत्पन्न करते हैं जो अंडाशय या फल के भीतर नहीं होते बल्कि हवा के लिए खुले होते हैं। नेक्स्ट है भाई, देखिए, पादप के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण घटित होता है? थोड़ा मिस प्रिंट है। ठीक है, तो बताइए पादप के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण घटित होता है? जड़ों में, पत्तियों में, तने में, पुष्पों में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? पत्तियों में, बिल्कुल। लीजिए भाई, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? पत्तियों में। पढ़ना चाहे भाई पढ़ लीजिएगा आराम से, बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं फटाफट। 103 क्वेश्चन, 103 क्वेश्चन। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? एकलर को, हिप्पोक्रेट्स को, या फिर थियोफ्रस्ट को, या फिर अरस्तु को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, डी। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है भाई? है ना, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। देखिए इस प्रकार से। और ये कहा कि भाई यूनान के प्रगतिवादी हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। किस चीज का भाई? जीव विज्ञान का। यहाँ पे पूछा वनस्पति विज्ञान का। दोनों में ना बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट का आंसर बताओ। रेसिन किस पौधे का उत्पाद है? तो बताइए किसका है भाई? रेसिन रबड़ का, अंगूर का, शंकुधारी का, या फिर बरगद का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ध्यान से देखना, है ना। रेसिन किस पौधे का उत्पाद है भाई? शंकुधारी का। किसका है भाई? शंकुधारी का है। ओके, देखो रेसिन, इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। रेसिन गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन द्रव होता है जो वृक्षों की छाल या लकड़ी से निकलता है। एक आवर्ती पुष्प का, देखिए, एक आवर्ती बीजीय का पुष्प डैश से रूपांतरित होता है? जड़ से, तने से, पत्ते से, या फिर उपरोक्त सभी से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? एक आवर्त बीजीय का जो फूल है भाई, वो डैश से रूपांतरित होता है। किससे रूपांतरित होता है भाई? तने से। किससे भाई? तने से। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? ओके, अच्छा, देखिएगा इस प्रकार से। ऊंचे पौधों के, लीजिए भाई फिर से आ गया। देखिए ये जो क्वेश्चन है फिर से पूछा गया है, पहले भी आया था, अब फिर से आ गया। ओके, ऊंचे पौधों के पत्तों में स्वेदन डैश के माध्यम से होता है? रंध्र, है ना, डंठल, क्लोरोप्लास्ट, या फिर रिक्तिकाएं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा क्या रहेगा? ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए इस प्रकार से। ओके, पौधों में रंध्र के मुख्य कार्य वाष्पोत्सर्जन और गैसों का आदान प्रदान करना होता है। नेक्स्ट है भाई, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है भाई? है ना, जड़ से, तने से, पुष्प से, या फिर फल से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, क्या बता रहे हो भाई? तना। ओके, बिल्कुल। लीजिए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। हल्दी अदरक का, है ना, एक पौधा दक्षिणी पूर्व एशिया का मूल निवासी है और उस क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से उगाया जाता है। और मूल रूप से भारत में इसके तने का उपयोग एक पाक मसाले और पारंपरिक औषधियों के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से पादप से कुनेन प्राप्त की जाती है? तो बताइए भाई कौन से कुनेन प्राप्त की जाती है? बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल भाई। पूजा मेरा नमस्कार, स्वागत है भाई आपका। हर हर महादेव।
सिनोकोन आएगा। क्या आएगा भाई? सिनोकोन। देखिए इस प्रकार से कुनेन को सिनकोन से नामक पादप से क्या है भाई प्राप्त किया जाता है। इस पौधे के तने या शाखाओं की छाल से प्राप्त किया जाता है। और कुनेन को मलेरिया के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है भाई। और जब कोरोना काल हुआ था इसकी डिमांड बहुत हुई थी भाई, ठीक है। जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तो पौधे क्या करते हैं भाई? बंद होता है। जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या ऑक्सीजन है ना छोड़ते हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। लीजिए भाई इस प्रकार से देखिएगा, जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तब पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस श्वसन हेतु ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। इसीलिए क्या बोला जाता है भाई? रात को पेड़ों के नीचे सोना वर्जित है, क्योंकि क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। काजल जी स्वागत है। पेड़ों की उम्र का अनुमान कैसे लगाया जाता है? उनकी ऊंचाई से, वजन से, जड़ों के बढ़ाव से, वार्षिक वैल्यू को गिन कर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, पेड़ों की उम्र का अनुमान कैसे लगाया जाता है? बिल्कुल यानी स्वागत है भाई आपका भी, वार्षिक वैल्यू को गिन कर, है ना। और इस विधि को भाई वृक्ष विलय काल क्रम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, जज्जर से हूँ भाई। बताइए, पौधे डैश के रूप में नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो बताइए भाई, पौधे डैश के रूप में, पहले भी बता चुकी हूँ किस रूप में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सी नहीं आएगा, नाइट्रेट आएगा भाई। ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? बी बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। देखिए इस प्रकार से नेक्स्ट है भाई, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को डैश परिवर्तित किया जाता है। तो किस में किया जाता है भाई? विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल सी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, रासायनिक ऊर्जा में। लीजिए भाई, अच्छा देखिए देखिए से हो, कहाँ पे देखा है भाई? बताइए आप कहाँ से हो। निम्नलिखित में से कौन सी फसल, है ना, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है? टमाटर, गेहूं, सलगम, बैंगन। तो वन, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई, सलजम। क्या आएगा भाई? देखिए इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और सलजम मवेशियों के लिए भी एक अच्छी चारा फसल है। इसमें मिट्टी में नाइट्रोजन को बढ़ाने की क्या होती है? क्षमता होती है। उस पौधे का नाम बताइए जो मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति करने में मदद करता है। तो बताइए भाई, उस पौधे का नाम बताइए जो मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति करने में मदद करता है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, है ना। क्या आएगा भाई? सी आएगा। देखिए अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास है, और इसे भाई इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। अल्फा अल्फा एक प्रकार की चारे की घास है, इसे, है ना, चारे की रानी के रूप में जाना जाता है। और इससे बने चारे में उच्च प्रोटीन की मात्रा होती है। नाइट्रोजन की मात्रा को मिट्टी में बढ़ाकर अन्य पौधों के लिए उपयोगी बनाता है। पिक्चर प्लांट भाई आपने सीटेट में भी पढ़ा होगा। घट पर्णी जिसे कहते हैं, नाइट्रोजन की कमी वाले पौधे में उत्पन्न होते हैं, और अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने हेतु अपने घटकों के द्वारा कीड़े मकोड़ों को मारकर इसकी क्या करते हैं भाई? पूर्ति करते हैं। कौन से, है ना, जिन्हें पिक्चर प्लांट कहते हैं भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी, है ना, वनस्पति हवा में मौजूद नाइट्रोजन को निर्धारित करती है? इनमें से कौन सी वनस्पति हवा में मौजूद नाइट्रोजन को निर्धारित करती है? चावल, मटर, गेहूं या फिर मक्का? अच्छा हाँ भाई, ओके ओके, बिल्कुल भाई, थोड़ा सा मिस प्रिंट था भाई। अच्छा भाई अमित स्वागत है भाई, अभी देखे मैंने कमेंट आपके, है ना। चलिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, ऑप्शन क्या आएगा भाई? बी आएगा, मटर। क्या है भाई? मटर, मटर आएगा, मटर। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से देखिए, वायुमंडल की नाइट्रोजन जीवों के द्वारा उनके मूल रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं फलीदार फसल जैसे कि मटर के पौधों में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा फल बताओ भाई कौन सा है? लीजिए भाई, है ना, इसका जो आंसर है क्या आएगा? सबसे बड़ा फल कौन सा बता रहे हो भाई? ए भी बता रहे हो, बी भी बता रहे हो, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ए आएगा, रेफोलीसिया। क्या है भाई? रेफोसिया, रेफोसिया, बिल्कुल भाई। देखिए सबसे बड़ा जो फूल है भाई कौन सा है? रेफोलेसिया। इसे सपुष्प कहा जाता है क्योंकि इससे सड़े हुए मांस के समान अप्रिय गंध निकलती है, जो मक्खियों, है ना,
और जैसे भृंगों जैसे कीटों को आकर्षित करती है। और इस फूल का जो व्यास है ना भी 1 मीटर होता है और वजन 10 किलो के लगभग होता है। ओके, ये जितने भी फैक्ट हैं भाई ध्यान रखिएगा इस पौधे के। पौधे मुख्य रूप से डैश से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, सूर्य के प्रकाश से, हवा से, मिट्टी से या बारिश की बूंदों से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, पौधे मुख्य रूप से डैश से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। तो क्या बता रहे हो भाई इसका आंसर है ना, प्रकाश बता रहे हो भाई, है ना। गौर फरमाइएगा, यहाँ पे पोषक तत्व पूछ रही हूँ मैं, क्या पूछ रही हूँ भाई, देखिएगा यहाँ पे पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, किससे करते हैं भाई, मिट्टी से। किससे करते हैं भाई, मिट्टी से। देखिए पौधे मुख्य रूप से मृदा से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। पौधे जड़ के माध्यम से जल और मुख्य पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम इत्यादि ग्रहण करते हैं। कुल मिलाकर भाई इनकी संख्या कितनी है, 16 है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, इजी वाला गलत कर रहे हो। पुष्पीय पादप को डैश की श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो बताइए भाई किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, अनावर्तित बीज में, आवर्तीय बीज में, या फिर ब्रायोफाइटा में, या फिर ट्रेडियोफाइटा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी, बिल्कुल भाई। क्या हुआ भाई, क्या हो गया अमित, मैंने ओके। नेक्स्ट है भाई, अच्छा देखिए, डैश पौधों में एक सरल उत्तक का उदाहरण है। तो बताइए भाई नीलम देवी, स्वागत है भाई आपका भी, है ना। देखो डैश पौधे में एक सरल उत्तक का उदाहरण है, तो कौन सा है भाई, ऑप्शन सी आएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी रहेगा भाई। क्या रहेगा, सी आएगा भाई। सरल उत्तक एक स्थायी उत्तक है। सरल उत्तक को एक संयोगी उत्तक भी कहा जाता है। ये रचनात्मक और कार्यात्मक रूप से समान कोशिकाओं का एक समूह होता है। इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रकार से देखिएगा भाई, जिसे हिंदी में नहीं समझ में आ रहा इंग्लिश में देख लो, और इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा हिंदी में देख लो। 3 भाग कौन कौन से हैं इस प्रकार से। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उत्तक संवर्धन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है ना। तो बताइए भाई क्या है, अवायु अवस्था का रखरखाव, पोषक तत्व माध्यम की शक्ति, कीटाणुहीन अवस्था का रखाव, या फिर कैल्स का चयन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, उत्तक संवर्धन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, है ना, कीटाणुहीन अवस्था का रखाव। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। पादप उत्तक संवर्धन एक विशेष तकनीक है जिसका प्रयोग भाई पौधे पौधे के प्रसार के लिए किया जाता है। यह कृत्रिम पौधों के विकास के माध्यम से बाद परिस्थितियों से रोग युक्त पौधों के उत्कों को बढ़ने के सिद्धांत पर कार्य करता है। डैश पौधों और वायुमंडल के बीच गैसीय आदान प्रदान को नियंत्रित करने वाली पत्तियों के एपिडे क्या है भाई, मिर्स में उपस्थित होता है। तो बताइए किस चीज में उपस्थित होता है, रंध्र आएगा, क्या बता रहे हो भाई, ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। स्टोमेटा, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है देखिए इस प्रकार से, है ना। इसके क्या क्या कार्य हैं यहाँ पे बता रखे हैं, ये कार्य भी आपको पता होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। रंध्र, है ना, खुलने और बंद होने से पौधे और वायुमंडल के बीच गैसीय विनिमय में मदद मिलती है। यह जल वाष्प के रूप में वर्षोर्जन और अतिरिक्त पानी को हटाने में मदद करता है। ये खुलने और बंद होने से मौसम के अनुसार नमी का संतुलन बना रखते हैं। नेक्स्ट है भाई, पादप कोशिका एक कोशिका झिल्ली और एक डैश से घिरी होती है। किस चीज से घिरी होती है भाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर है भाई, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जरूर कीजिएगा और ध्यान से कीजिएगा। और इस टॉपिक में प्रकाश संश्लेषण जरूर कीजिएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा, कोशिका भित्ति। क्या होती है भाई, कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट है भाई, जिस प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, 130 क्वेश्चन है भाई, 123 पे आगे हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा स्थलीय पौधों में वाष्पीकरण के माध्यम से पत्तियों से जल वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है, उस प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो बताइए भाई क्या कहा जाता है, विसरण आएगा, स्थानांतरण आएगा, संवेदन आएगा, ऑक्सीकरण आएगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी आएगा भाई, जिस प्रक्रिया द्वारा, उसे क्या कहेंगे, संवेदन। ठीक है, क्या आएगा भाई, संवेदन। देखो पेड़ पौधों द्वारा अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से जल का अवशोषण करना, फिर पत्तियों द्वारा इस जल को वायुमंडल में छोड़ देना, वाष्पोर्जन, और जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, प्योर संवेदन कहलाता है। इस प्रक्रिया से मृदा जल का ह्रास होता है और वाष्पोर्जन की मात्रा वनस्पति के
अनुपात के घनत्व के अनुपात में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बिल्कुल भाई पौधों में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा कारक पौधों में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता? पानी, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा का रंग। ये जो क्वेश्चन है भाई दोबारा आया है, ठीक है, डी आएगा, मृदा का रंग। बिल्कुल भाई, मिट्टी का है ना कलर बिल्कुल बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे पानी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 की उपस्थिति में अपना है ना भोजन तैयार करते हैं। थोड़ा मिसप्रिंट दे रखा है तो ध्यान रखिएगा भाई। और इसकी मृदा का रंग बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता मिट्टी का। डबल रोटी कवक का अन्य नाम क्या है भाई बताइएगा? ईस्ट है या फिर पेनिसिलियम है इसका जो है, या राइजोपस है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? डबल रोटी है ना कवक का अन्य नाम क्या है भाई? ए बता रहे हो, डी आएगा, राइजो है ना। क्या है भाई? राइजोप्स। क्या है? राइजोप्स। देखिए, और यह एक मृतजीवी कवक है। इससे फल, सब्जियां, ब्रेड आदि कई खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं और ये कवक मुख्य रूप से नम स्थानों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, काई एक शैवाल और एक डैश के बीच सहजीवी सहचार्य को दिखाती है। जीवाणु, फफूंदी, विषाणु, पशु। तो काई, काई है भाई, काई, ठीक है, काई एक शैवाल और एक डैश के बीच तो किसको दिखाता है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी, फफूंद। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। काई जिसे लाइकेन एक शैवाल और फफूंद जिसे कवक के बीच सह साझार्य को दिखाती है। जब दो जीव एक दूसरे के लिए परस्पर लाभकारी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। लाइकेन, शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। साइनो बैक्टीरिया डैश को कहा जाता है? तो बताइए भाई किसे कहा जाता है भाई? जहरीला नाम। क्या बात है भाई, स्वागत है आपका, है भाई। क्या नाम से आईडी बनाई है भाई? अपना नाम बताइए, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा? उम्मीद करती हूँ ये में भी हो सकता है, अमी तो, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी, है ना। नीला हरा शैवाल क्या रहेगा भाई? नीला हरा शैवाल वही ऐसे एंट्री लेता है अजीब अजीब नामों से, है ना। देखिए इस प्रकार से, है ना, साइनो बैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। नील हरित शैवाल का एक जीवाणु क्या है भाई? फाइलम होता है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इंपॉर्टेंट है ये भी भाई। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले लेग्यूम जीवाणु हैं। क्या है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ध्यान से देखिए, बी बता रहे हो भाई। क्या बात है भाई, ओके, अच्छा भाई, ठीक है, देखा। हाँ भाई, लीजिए इसका जो आंसर है क्या आएगा? राइबोजोमियम आएगा, ओके, राइजोबियम। इसका आंसर ऑप्शन है बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। पढ़ना चाहें पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है भाई, ये प्रोसेस आपको सबको पता होगी, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, बाकी थ्योरी क्लास जब कभी लूंगी तब आपको बताऊंगी, है ना। नेक्स्ट है भाई, क्रोथोफिली क्या है? क्रोथोफिली क्या है? चमगादड़ है, भृंग द्वारा परागण है, घोंगे द्वारा परागण है, या पक्षियों द्वारा परागण है? HSC के द्वारा भाई 2021 में देखो पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, क्रेथोफिलिंग क्या है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी नहीं भाई, बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा, ओके। क्या रहेगा भाई? बी। देखो इस प्रकार से क्रेथोफिल मुख्य रूप से फूलों के क्रॉस परागण का एक प्रकार है जो आमतौर पर भृंग द्वारा किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन भाई पादप जगत से, प्रोकैरियोटिक। देखिए क्या है भाई? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आरक्षित पदार्थ कोशिका द्रव्य में किस रूप में जमा होते हैं? तो बताइए भाई किस रूप में जमा होते हैं? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या रहेगा भाई? अच्छा भाई, नहीं मुझे नहीं लग रहा भाई आप फर्स्ट टाइम आए हो, सही बात बताऊं, ठीक है। मुझे देखिए इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ए, बिल्कुल लीजिए भाई इस प्रकार से। और एक और चीज ध्यान रखिए भाई, है ना, गौर फरमाइएगा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार। कल की वीडियो में हम करेंगे भाई जगत जंत को, किसको भाई? सॉरी, जंतु जगत को। आज हमने किया था पादप जगत, कल करेंगे हम जंतु जगत, ओके। इस प्रकार से बिल्कुल भाई, ओके। अच्छा ठीक है भाई, चलिए भाई इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने भाई 50 से लगे थे, 51 से लगे थे और 130 क्वेश्चन किए हैं।
ठीक है, तो बाकी करेंगे कल भाई। सभी बच्चों का शुक्रिया, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई काजल, 70 और है ना 80, बिल्कुल वेरी गुड भाई, है ना। चलिए भाई, सभी बच्चों को टेक केयर, बाय बाय, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।